हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अभी अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा। जो एक पत्रकार हैं, उनको सब लोग जानते हैं, जो उनके साथ बदतमीजी किया था और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। औरत हैं, उनका नाम नहीं पता है। महिला पत्रकार हैं जो ज्योति सिंह का भी इंटरव्यू भी ले रही हैं लगातार। वही महिला पत्रकार विष्णु राज के मौसी के पास जाके इंटरव्यू ले रही हैं। उसमें दोनों जो माएँ हैं, मौसी हैं, जो भी कह लो, क्योंकि विष्णु राज ने दिखाया था अपने वीडियो में कि ये मेरी माता जी हैं, यही कह के संबोधित करता था। तो उन्हीं माता जी के मुंह से जो जो चीज़ें सुनी मैंने, उसको कैप्चर किया मन में और वही सवाल आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। अब क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कपड़ा क्यों पहनती हैं जिसका बेटा इतना करोड़ों कमाता है। सही बात है, जिसका बच्चा इतना कमाता है उसकी माँ, चलो ठीक है। आजकल की साड़ियाँ जान ही रहे हो, 200 की इंसान ऑनलाइन मंगाता है, 200 की पहनता है और एक से एक साड़ियाँ मिलती हैं। मिडिल क्लास के लोग क्या, हाई सोसाइटी के भी लोग वो सस्ती साड़ियाँ पहनते हैं। इतना अच्छा अच्छा अभी मिल रहा है मीशो पे या जो भी है। और मालती खुद ही मंगा के ऑनलाइन पहनती थी। तो क्या उस माँ के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं था? तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या माँ को पहनाने के लिए इनके पास 200 रुपया नहीं जुटता था कि उस माँ को वो साड़ी दे पाए? माँ ने आंख में आंसू लेते हुए कहा कि वो करोड़ों कमाते थे, हम लोगों को नहीं कुछ जानते थे, ना ही हम लोग उनका कुछ जानते हैं। हम ये जो भी कपड़ा पहनते हैं, दूसरों की विदाई का पहनते हैं, दूसरों का छोड़न पहनते हैं, जो बर्तन दूसरों के घर मांजते हैं, जो मिलता है हम लोगों को वही खाते हैं। ये शर्मिंदगी की बात नहीं तो और क्या है। अपने वीडियो में दिखाता था कि मेरी माता जी हैं। क्या इतना भी उसके पास पैसा नहीं था कि अपने माता जी को 200 रुपये की साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर दे? 200 ज़्यादा ही नहीं, आजकल 200 भी बहुत कम है। तो आज मैं वीडियो बाहर ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी आ जा रही है तो अवॉइड करिएगा आप लोग। थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा है, लेकिन अंदर मेरा बच्चा सो रहा है, इसलिए मैं बाहर बना रही हूँ। तो ये मैंने सुना जब इंटरव्यू में, वो आँख में आंसू लेके कि ये जो दूसरे के घर में काम करती है माँ, वही मौसी जिसको बखान करता है मेरी माता जी हैं। गाड़ी पे चढ़ता था, 4 व्हीलर पे सारा 4 व्हीलर निकल गया ना। अभी कोई मिलने जा रहा है तो आंखों से आंसू नहीं सूख रहा है। लोग बाहर आके जो उसके हितैषी हैं ये बोल रहे हैं कि विष्णु राज बहुत रो रहा था, तड़प रहा था। क्या उन लोगों को मालती के तड़प नहीं दिखी? विष्णु राज जो जेल में जिंदा तो है, कम से कम रो रहा है, अपनी करनी से रो रहा है, अपने कर्मों के कारण रो रहा है, उसने जो कर्म किए हैं। मालती तड़पते तड़पते रोते रोते चली गई, उसकी आंख के आंसू किसी को नहीं देखे, एक बार भी आह तक नहीं आई। ब्रह्मभोज तक लोग खा आए, लेकिन मालती के नाम से कोई भी नहीं तड़पा, रियल नहीं तड़पा। रियल तो छाती फट रही है कि विष्णु राज जेल से कब बाहर आ जाए और उसके तलवे चाटे। सच कड़वा होता है सुनने में, और जो लोग सच बोलते हैं ना, वो हमेशा दूसरों के नज़र में खटकते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल एक भाई थे, बोले, कमेंट का मुझे वो नहीं है, सबका अपना अपना सोच है। वो भाई को मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, उन भाई के बातों को मैं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला था कि मालती खुद अपने आप को ख़त्म करी थी, विष्णु राज ने नहीं किया। तो मैं उनकी बातों से भी एग्री करती हूँ कि विष्णु राज ने बहुत भोला भाला है विष्णु राज, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मालती ने अपने हाथ से अपनी इज्जत तो नहीं ना सोशल मीडिया पे उछाली। अपनी इज्जत अपनी सोशल मीडिया पे अपने हाथ से तो उछाली नहीं। जो भी किया भोला भाला विष्णु राज ने किया, भोला भाला है जो। अगर ना उसकी इज्जत उछली होती, ना उसके साथ ऐसा दिमागी रूप से उसको टॉर्चर किया जाता, ना ही वो अगर खुद ही ख़त्म हुई है तो वो नहीं होती। जिसका मानना है कि वो खुद अपने आप को ख़त्म करी है, मैं मान लेती हूँ सबका कहना।
बाकी उसके साथ में जो हुआ वो तो गलत हुआ ना। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज वो अपने आप को भी नहीं ख़त्म करती, साथ जिंदा रहती, हम लोगों के साथ रहती, वो भी अच्छा सा वीडियो बनाती, नहीं पति सही अपने बच्चे को लेके बनाती, क्योंकि उसने अपने वीडियो में बोला था कि पति नहीं साथ देगा, अपने बच्चे के लिए मैं कमाऊंगी और अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा परवरिश दूंगी। वो मालती अपने आप को कभी ख़त्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिल मारने के लिए नहीं तैयार है। जो मालती इतने हौसले से जाके बोल रही है मरने के एक दिन पहले कि ये मैंने बहुत परिश्रम से मेहनत से ये घर बनाया है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। वो घर छोड़ के कैसे जा सकती है? इतनी बुजदिल तो नहीं हो सकती मालती। आज विष्णु राज रो रहा है जेल में, जो भी जा रहा है, तो उसके आंसू बाहर आके बता रहा है कि एकदम पागल है, मदमस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कुछ बोल रहा है ना चाल रहा है। उसके तकलीफ सबको दिख रही है, बाप रे। वही विष्णुराज जिसकी माँ बोल रही है कि हमें कुछ नहीं जानता था, अपने शादी करके आया और अलग हो गया। तो कहते हैं ना कि जो बच्चा अपनी माँ को नहीं जानेगा तो वो दुनिया की किसी भी औरत को नहीं जानेगा, किसी का सगा नहीं है। जो अपनी माँ का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं है। एक गाना आया था, माँ का दिल, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। उस बेटे ने अपनी माँ का दिल प्रेमिका के कहने से निकाल के उस प्रेमिका के पास लाया। प्रेमिका भी छोड़ के चली गई, कौन साथ देगा जो अपनी माँ का नहीं हुआ। उस प्रेमिका का कहना था कि अपने माँ का दिल मुझे लाके दो, कि अपने माँ का प्यार मुझे अपने लाके दो, तब हम आपके साथ शादी करेंगे। और ये सोचा कि माँ का दिल ही निकाल के काट के दे दे। और वो माँ मरते हुए भी ये बोली कि बेटा तुमको ठोकर तो नहीं लगी। ऐसा होता है माँ का दिल। तो जो माँ के दिल को तड़पाता है ना, वो कभी सुखी नहीं रह पाता है। ये तो आप लोग जान ही लीजिए। पता नहीं क्यों मैं पता नहीं क्यों जब भी आंखों के सामने ऐसा वीडियो मैं देखती हूँ ना, तो मुझे अपने आप को मैं रोक नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि आपके लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए ये सब चीज़ों को। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, और कुछ न कुछ ऐसा क्लू सामने दिखता है लोगों को कि सच्चाई सामने आती है। मालती चली गई इस दुनिया से। मालती के बाद उसके बच्चे का कुछ दिन तक लोग आह देख रहे थे, अम्मा अम्मा बुला रहा है। मालती चली गई, उसका बच्चा भी भुला गया, उसका इंसाफ भी भुला गया, सब अपने दुनिया में व्यस्त। कहाँ की मालती और कहाँ का बच्चा, खत्म। अब पर्सनल दुश्मनी हो रही है, और कौन दिलवाए इंसाफ उसको? कौन दिलवाए? और किससे जाए इंसाफ मांगने इंसान? जिससे इंसाफ मांगने गया था वो खुद फंसा दिया। तो भैया, जान बची तो लाखों पाए। कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। न यहाँ पे माँ किसी की है, न बेटा किसी का है, न पत्नी किसी की है तो कोई सगा कौन है? पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे का ही खेला है। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा जानलेवा और घातक बीमारी लोगों के अंदर घुस चुकी है। ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है सोशल मीडिया की। और व्यूज़ की बीमारी तो उससे भी एक कैंसर बीमारी की तरह ये घातक बीमारी घुस चुकी है लोगों के अंदर। व्यूज़ के लिए लोग एक दूसरे का जान लेने पर उतारू हो गए हैं। इतनी बड़ी बीमारी है। लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस यूट्यूब पे आओ और व्यूज़ के लिए, व्यूज़ नहीं आ रहा है तो, और इसमें दोष किसका है? हम ही और आप लोगों का है। क्योंकि नॉर्मल चीज़ अगर दिखाओ तो कोई देखता नहीं है। कुछ इस तरीके का जानलेवा कुछ दिखाओ ना तो लोग बहुत इंटरेस्टेड दिखते हैं। तो इंसान वही खोजता है कि हम ऐसा क्या आप लोगों को दिखाएं कि आप देखो।
तो ये बहुत बड़ा सन की कीड़ा हो गया है। सनक इंसान के अंदर सवार है कि बस कुछ काम धाम करना नहीं है, यूट्यूब पे आओ, एक चैनल खोलो और तुरंत वायरल होना है तो ऐसा कुछ करो। उस टाइम पे अंधा हो जाता है इंसान कि इसके पीछे क्या होगा। एकदम आंख पे पट्टी पड़ जाती है कि अंधेपन में वो भूल जाता है कि व्यूज के चक्कर में अगर हम कुछ गलत काम करें तो हमारे उस गलत काम का अंजाम क्या होगा। यहाँ तक कि यहाँ पे रिश्तों को भी भुला दिया जा रहा है कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा भाई कौन है। यहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर रिश्ते तक को बेच डाले हैं। इसको बेचना ही तो कहेंगे ना दोस्तों, रिश्ते को बेच के यहाँ पे व्यूज कमाना है। हमारे मन लायक नहीं हुआ, अगर हमारे घर में कुछ शादी है, अगर माँ ने कुछ चीज़ें अवॉइड की हमसे, तो तुरंत यूट्यूब पे आके बता दें कि मेरी माँ ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया। अब लोग माँ बेटे का लड़ाई तो देखेंगे ही। तो इस तरह से यहाँ पे रिश्तों को बेच बेच के व्यूज़ कमाना है और BMW खरीदना है। ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे, और ऐसे रिश्ते छी। कभी इंसान, हम तो कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे कि ऐसी वीडियो हम लोगों के बीच में लाएं। काफ़ी हैं ये लोग, इन लोगों के वीडियो को देख के हमें बनाने का एक अवसर मिलता है, हम इन्हीं का देख देख के बनाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है अपने रिश्तों को बेचने की। जो लोग कहते हैं ना अपना दिखाओ, तो हमें ऐसे नहीं दिखाना है। अपना दिखाते हैं तो कोई देखता ही नहीं है। शर्म आती है ऐसे व्यूज़ का जो लोग खेला खेलते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।